हम लगातार इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। जो तीसरा फेज़ है, इस वक्त हम छन्नी हिम्मत जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ और काफ़ी तांता लगा हुआ है और अभी तक तकरीबन 60% के करीब जो है वो पोलिंग हुई है। पूरी चारीक्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 3 बजे का डाटा हमारे पास आया था उसके मुताबिक 56% जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में पोलिंग हुई है, जिसमें 24 सीटें जो है वो जम्मू डिवीज़न की हैं और 16 सीटें जो है वो कश्मीर डिवीज़न के जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बारामुल्ला। इसके अलावा जम्मू के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर, जम्मू, कठुआ और सांबा, यहाँ पर जो है वो वोटिंग हो रही है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो 24 सीटें वोटिंग हो रही है उसमें से 23 जो है वो बीजेपी के साथ जो है वो 2014 में थी। और मैं ये बात बता दूं कि उसमें से 21 जो है वो बीजेपी के पास थी। पवन गुप्ता और देवेंद्र राणा जो अब बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं नगरोटा से और उधमपुर से, और वो भी जो है वो आज बीजेपी के साथ है। इसका मतलब है कि 24 में 23 सीटें जो है पिछले 2014 के इलेक्शन में बीजेपी के खाते में थी। बीजेपी चाहेगी कि इस बार भी वही परफॉर्मेंस को जो है वो रिपीट किया जाए और इसलिए जो परसेंटेज जो है वो 60% अभी तक हो चुकी है पोलिंग तकरीबन, जो हमारे पास डाटा आ रहा है। लेकिन जो ऑफिशियली डाटा आएगा वो शाम को जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो जम्मू के पीके पोले साहब जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे। मैं बता दूं कि जो पोलिंग हो रही है इस वक्त, ये ईवीएम्स की पोलिंग हो रही है। इसके अलावा जो बैलेट वोट है वो भी कास्ट हुआ, जिसमें जो एम्प्लॉइज़ ड्यूटी पर लगाए गए हैं तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है। इसका मतलब है कि जो मुलाजिम यहाँ पर एंगेज किए गए, जो एक वास्ट एक्सरसाइज है उसमें जो है मुलाजमों ने ऑलरेडी जो है वो वोट दिए होंगे, तो उसका भी वोट जो है वो तकरीबन 1.5-2% लास्ट पर जो है उसको ऐड होगा। जो 85 के अबो जो वोटर्स हैं वो भी जो है वो वोट डालने के लिए जो है वो ऑलरेडी जो है वो उनको वोट डाला जा चुका है, बैलेट वोट डाला चुका है। इस वक्त हम छन्नी हिम्मत में बने हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी जो है वो रश है, लोग आ रहे हैं। हमने बात की, यंग वोटर्स जो है वो बात कर रहे हैं कि उनके लिए जो है वो डेवलपमेंट, नौकरियां और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है वो मुद्दा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि 370 और 35A मुद्दा है। कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि उनके लिए वो मुद्दा नहीं है, उनके लिए सिर्फ डेवलपमेंट मुद्दा है। लेकिन अल्टीमेटली जो लोग हैं वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर है कि किसको वोट देंगे, क्योंकि 60% जो है वो एक तरह से ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है। अभी तकरीबन 1 घंटा जो है वो बाकी है। जो 6 बजे का टाइम है उसमें अभी 1 घंटे के लास्ट में भी जो है वो ब्रिस्क वोटिंग होती है, क्योंकि जम्मू में जो है वो आज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं लोगों को के लिए बैठने के लिए भी। काफ़ी धूप है, इसके बावजूद भी जो है वो लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोग जो है वो सुबह ही जो है वो पोलिंग स्टेशनों में फ्री होकर आए थे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अब पोलिंग स्टेशन जो है वो काफ़ी छोटे हैं, जहां पर 600, 700, 800 के करीब वोटर्स हैं। कुछ ही चंद पोलिंग स्टेशन है जहां पर 1000 से प्लस जो है वो वोटर है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी यही जो है वो पॉलिसी रही है कि एक तो कम पोलिंग स्टेशन में कम वोटर हो और दूसरा जो वोटर हैं उनको कम डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़े, यानी कि विदिन 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर ही जो है वो लोगों को जो है वो पोलिंग स्टेशन अवेलेबल होना चाहिए। देखिए हम लगातार इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल छन्नी हिम्मत में बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल जो है वो पोलिंग बूथ्स हैं, क्योंकि ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया है। यहाँ पर आप देखिए, ये मेरे पीछे ये देखिए यहाँ से किस तरह से जो है वो वोटिंग के लिए जो है वो चल रहा है, सारा रश है। यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग आ रहे हैं, जो 18 साल 19 साल के यंग वोटर्स हैं वो आ रहे हैं। अभी जिस तरह से मैंने बताया था कि 400 से ज़्यादा कैंडिडेट आज फ्रेम में हैं और इनमें साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं। हालांकि जो सेकंड फेज में है उसमें जो हमारे टॉप लीडर्स थे वो थे, जो जिनका कंटेस्ट था। रविंदर रैना का पिछली बार कंटेस्ट था सेकंड फेज़ में, उमर अब्दुल्ला जैसे लीडर सेकंड फेज़ में थे। अभी जो देखना है कि आज का जो फेज़ है वो डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार जो है वो बनती है। अगर जम्मू में जो बीजेपी जो ये 24 सीटें हैं इन पर 2014 की जो है वो रिपीट पोजीशन करना जो है वो अगर उनको आती है तो बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के जो है वो दावेदार बन सकती है। और उसके लिए उसको मदद होगी इंडिपेंडेंट्स की और ऐसे लाइक माइंडेड पार्टीज़ की जो
चाहे वो कश्मीर से जो है वो निकल कर आए, चाहे जम्मू से निकल कर आए, अगर बीजेपी को गवर्नमेंट बनानी होगी तो वो उसको साथ की ज़रूरत है और अकेले जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ये ऑलरेडी जो है वो एक तरह से जो है वो डिसाइडेड है। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो है वो किसी को मेजॉरिटी नहीं आएगी, यहाँ तो हंग असेंबली आएगी, यहाँ जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस और एनसी के साथ अगर वो अलायंस में जो है वो शार्ट पड़ती है, क्या उनको पीडीपी उस वक्त साथ देगी, या बीजेपी को अगर सीटें कम पड़ती है तो क्या कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ या कश्मीर बेस्ड जो इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे वो बीजेपी को मदद करेंगे सरकार बनाने में। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है वो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस बार जम्मू की जो है वो सरकार होगी, यानी कि बीजेपी का सबसे बड़ी एक जो प्रॉमिस है कि अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं तो जम्मू का जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। अभी उसमें जो है वो काफ़ी नाम हो सकते हैं, हम वो अभी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो प्री मैच्योर है। अभी आज जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन का जो है वो लास्ट फेज़ है, 3 फेजेस में ये इलेक्शन हुआ। इसमें किश्तवाड़ ज़िला पहले फेज़ में था, बाद में हमने देखा कि राजौरी पूंछ में सेकंड फेज़ में हुई और अनंतनाग वगैरह भी जो है वो फर्स्ट फेज़ में था। आज जो है वो थर्ड फेज़ जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ, जिसमें 60 डिस्ट्रिक्ट आज होने हों और 40 सीटें हैं। अभी ये देखना होगा कि आज किसको मेजॉरिटी आती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 90 सीटें हैं और 46 जो सीटें हैं वो रिक्वायर्ड हैं किसी को भी गवर्नमेंट बनाने के लिए। क्या बीजेपी उस 46 के आंकड़े को छुएगी, क्या बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी? अगर बीजेपी शॉर्ट पड़ती है उस 46 के आंकड़े से, उनको कौन लोग मदद करेंगे कि वो गवर्नमेंट बनाएगी? इसी तरह से अगर अलायंस जो इंडियन अलायंस है, क्या वो 46 के आंकड़े को छुएंगे? अगर नहीं छुएंगे तो उनको कौन जो है वो मदद करेगा उस उसको जो है वो पूरा करने में, जो एक रिक्वायर्ड नंबर है 46। अभी इसको जो है वो 8 तारीख को पता चलेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा। इसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब काउंटिंग होगी, क्योंकि 5 तारीख को जो है वो हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। पहले यहाँ काउंटिंग जो थी वो 4 तारीख को थी, फिर बाद में इसको जो है वो बढ़ाकर जो है वो 8 को की गई, क्योंकि 5 जो है वो काउंटिंग जो है वो जो 5 है जो हरियाणा में है वहाँ पर फिर पोलिंग होनी है। हालांकि हरियाणा की पोलिंग डेट जो है वो पहले आ रही थी जो बताया जा रहा था, लेकिन बाद में वहाँ किसी रिलीजियस छुट्टी की वजह से जो है वो फिर चेंजिंग करनी पड़ी। हम लगातार बने हुए हैं इस खबर पर, जो थर्ड फेज़ है उसको कवर कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 60% के करीब जो है वो तीसरे फेज़ में जो है वो पोलिंग हुई है। हम लगातार आपके साथ बने रहे हैं, आप हमारे को देखते रहें, आगे भी जो है वो हम इस पर अपडेट देंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।